अब तो हमें फक्र है कि कुशवाहा समाज के नेताओं की अब पूछ हो रही है हर पार्टी में। और इसका सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को जाता है। उपेंद्र कुशवाहा जी आज अगर नहीं होते बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में, तो किसी भी पार्टी में कुशवाहा नेताओं की पूछ नहीं होती। आज मैं आपके चैनल के माध्यम के साथ साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आज किसी भी दल में अगर किसी भी कुशवाहा नेता की पूछ हो रही है तो उसका सारा श्रेय आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को एनडीए जाता में है। उपेंद्र कुशवाहा की कितनी पूछ हो रही है? 5-6 सीटों की बात होती है कि 5-6 सीटें मिलेंगी, 7 सीटें मिल, बोल दीजिए 20 सीट मिल जाएगी। अब आप ही सीट बांट रहे नहीं, हैं। हम नहीं नहीं बांट नहीं, रहे हैं। आपको आपको अगर एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी जो सीट शेयरिंग का मामला अगर आपको अभिषेक जी बता दिए होंगे लोग, तो आप बांट रहे हैं तो बोलने दीजिए कि किसको किसको सिंबल दे तो दिया जाए। आप बता दीजिए 10, 11, 12 सीटें मिलेंगी। आप वक्त आएगा बता देंगे। हमारी ताकत, हमारा जनाधार, हमारे पार्टी का कार्यक्रम, देखिए हम लोग 24 घंटा में 24 घंटा राजनीति करते हैं। ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एनडीए में 2 राजनीतिक दल हैं, 5 राजनीतिक दल हैं, लेकिन 2 राजनीतिक दल हैं खास तौर पर लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा। एक चिराग पासवान की पार्टी, एक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। इन दोनों पार्टियों का जिक्र खास तौर पर इसलिए हम करेंगे कि दोनों पार्टियां शक्ति प्रदर्शन में जुटी हैं, ताकत दिखाने में जुटी हैं। और यह ताकत, हालांकि इनका दावा कुछ और होगा, लेकिन ताकत भारतीय जनता पार्टी को दिखाई जा रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है और ये सब कुछ सीट शेयरिंग को लेकर हो रहा है। ये राजनीति की रवायत है और जाहिर तौर पर ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं हमारे साथ, रामपुकार सिन्हा साहब हैं। आप जानते हैं इनसे लगातार बातचीत होती है। पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं और पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, तो ये भले कबूल करें न करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आंख दिखाई जा रही है। चिराग पासवान की तरफ से भी और उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से भी लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, लगातार रैलियां हो रही हैं। सवाल तो यह भी है कि संयोग है और प्रयोग है। जिस दिन चिराग पासवान की रैली एक दूसरी जगह पर होती है, उसी दिन उपेंद्र कुशवाहा की रैली एक दूसरी जगह पर होती है। तो हालांकि ये सवाल हम आपसे पूछ चुके हैं रामपुकार सिन्हा साहब, लेकिन सवाल ये है कि भाई ये संयोग माना जाए, प्रयोग माना जाए। चिराग पासवान आरा में तो आप मुजफ्फरपुर में सभा कर रहे होते हैं, चिराग पासवान राजगीर में तो आप गया में सभा कर रहे होते हैं। तो संयोग है कि प्रयोग है? एक ही दिन एनडीए गठबंधन के 2 दलों की रैली हो रही है। और इसी सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए कि भाई भारतीय जनता पार्टी को आंख नहीं दिखा रहे, बीजेपी के सामने शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे, सीट शेयरिंग को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है? देखिए, हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी सिद्धांत की लड़ाई लड़ते हैं, मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। आप जो बोल रहे हैं शक्ति प्रदर्शन की बात है, शक्ति तो मेरे पास सही है, दिखाने की क्या जरूरत है जी। तो जब आज आप कहते हैं कि मेरे पास ताकत है और अपनी ताकत का जिक्र करते हैं, तो यह भी माना जाता है कि ये सब कुछ बीजेपी को ही सुना रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास शक्ति है, ताकत है, जनबल है। हमारे नेता का उतना ग्रास रूट पर उतना क्या कहते हैं लोगों का समर्थन है। और आज भी हम इतना कह सकते हैं कि हमारे नेता जो मुद्दा को लेकर अभी जो कार्यक्रम कर रहे हैं, अब बताइए, आप एक इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, चैनल के एक राष्ट्रीय चैनल के पत्रकार हैं आप। इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संवैधानिक अधिकार हमारा नहीं है क्या परिसीमन सुधार के लिए? आज अगर 30 लाख 31 लाख पर एक लोकसभा सीट है बिहार में, खासकर हिंदी भाषी प्रदेशों में, तो क्या यह लोकतंत्र के लिए काला धब्बा नहीं है? एकदम काला धब्बा है। इसलिए एक व्यक्ति, एक वोट और उसका वोट का एक अधिकार, राजा हो या गरीब हो, सबको वोट का एक ही अधिकार रहता है और वोट देता है। तो आज हम लोग जितना वंचित हैं, विकास की रोशनी से कोसों दूर है। मतलब एक लोकसभा सीट पर एक पैसा उतना ही खर्च होता है जितना दक्षिण भारत में 18 लाख 15 लाख 19 लाख लोगों पर खर्च होता है। तो आधा का अंतर हो जाता है। तो इसके लिए अगर हमारे नेता आवाज बुलंद कर रहे हैं तो इसमें कहाँ कोई दो मत है, इसमें तो नहीं, सभी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो आंदोलन छेड़ते हैं, जो अभियान छेड़ते हैं, अ, उस अभियान को अंजाम तक नहीं ले जा पाते हैं। एक उदाहरण शिक्षा सुधार है, अनशन किया था, वो सारी तस्वीरें आई थी, लगातार भिड़ गए थे नीतीश कुमार के सामने। लेकिन जब नीतीश कुमार के साथ चले गए
या अब भी उनका जो शिक्षा सुधार का जो अभियान है वो उस रूप में नहीं दिखता है? तब आप अध्ययन कीजिए अभिषेक मिश्रा जी, आप अध्ययन कीजिए आज बिहार में जो शिक्षक नियमावली बनी है वो किसका देन है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने एक समय बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से मांग किए थे कि पंचायती राज से शिक्षक नियोजन नहीं होना चाहिए, शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग से होनी चाहिए, जो ये करके आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिखा दिया। नहीं नहीं, आप जो बोले हैं कि उनका, आप देखिए कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ किसी नेता ने आवाज बुलंद नहीं किया। शिक्षा में सुधार के मामले को लेकर आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने, शिक्षा में सुधार का जो मामला है कि आज बिहार में शिक्षक दिखाई पड़ रहे हैं। जिन मांगों के साथ, कई और मांगे थी, जिन मांगों के साथ उपेंद्र कुशवाहा ने इस अभियान को शुरू किया था शिक्षा सुधार, क्या वो सारी मांग पूरी हो गई? क्या शिक्षा बिहार में पूरी तरह से आज मैं आपको बतला देना चाहता हूं कि पहले क्या था बिहार में शिक्षा की व्यवस्था। विद्यालय में कोई शिक्षक जाते थे क्या? विद्यालय में शिक्षक थे ही नहीं। लेकिन बहाली की प्रक्रिया पर आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी बोले थे कि बिहार लोक सेवा आयोग कमीशन से शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए, मार्क्स पर बहाली नहीं होनी चाहिए, जो हमारा टैलेंट शिक्षक है उसको बहाली होनी चाहिए। इसके अलावा देखिए हमारे नेता जो डिमांड किए, अगर आपके पास उस समय का पर्ची होगा तो आप उस पर्ची को पढ़िए। और आज बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में, एनडीए के शासनकाल में जो शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में जो सुधार हुआ है, वो सुधार का अगर ज्यादा श्रेय किसी को मिलेगा तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा। ठीक है, क्रेडिट उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा। एक विशुद्ध राजनीतिक सवाल, और विशुद्ध राजनीतिक सवाल, लालू यादव, तेजस्वी यादव कुशवाहा नेताओं पर दाव लगा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो प्रयोग उन्होंने किया, 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो प्रयोग किया वो आपने देखा। और इस बार फिर 3-4 दिन पहले रेणु कुशवाहा जैसी नेत्री, बड़ी नेत्री, मंत्री रहीं, सांसद रहीं, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया। और राघवेंद्र कुशवाहा जो पप्पू यादव की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया। डर लगता है लालू यादव की सियासी चाल से? देखिए अब तो हमें फक्र है कि कुशवाहा समाज के नेताओं की अब पूछ हो रही है हर पार्टी में, और इसका सारा श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को जाता है। उपेंद्र कुशवाहा जी आज अगर नहीं होते बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में, तो किसी भी पार्टी में कुशवाहा नेताओं की पूछ नहीं होती। आज मैं आपके चैनल के माध्यम के साथ दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आज किसी भी दल में अगर किसी भी कुशवाहा नेता की पूछ हो रही है तो उसका सारा श्रेय आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा। एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की कितनी पूछ हो रही है? 5-6 सीटों की बात होती है कि 5-6 सीटें मिलेंगी, 7 सीटें में बोल दीजिए 20 सीट मिल जाएगी। अब आप ही सीट बांट रहे हैं। नहीं, आपको अगर एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी जो सीट शेयरिंग का मामला अगर आपको अभिषेक जी बता दिए होंगे लोग, तो आप बांट रहे हैं, तो बोलने दीजिए कि किसको किसको सिंबल दे दिया जाए। आप बता दीजिए 10, 11, 12 सीटें में। आप वक्त आएगा बता देंगे। हमारी ताकत, हमारा जनाधार, हमारे पार्टी का कार्यक्रम, देखिए हम लोग 24 घंटा में 24 घंटा राजनीति करते हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल है। बिहार में जाति आधारित गणना हुई, महागठबंधन की सरकार ने यह फैसला लिया, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री थे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे। हालांकि सर्वदलीय फैसला था, सारे दलों के लोग इस मामले में एकजुट थे, जो मेरा ख्याल है और जो दावा जेडीयू का भी है। उस जाति आधारित गणना के फैसले को चिराग पासवान की पार्टी बहुजनों के साथ धोखा बता रही है। उनकी पार्टी के सांसद अरुण भारती कह रहे हैं कि ये बहुजनों के साथ धोखा है। जाति आधारित जो गणना हुई है उसको लेकर जो स्टैंड चिराग पासवान की पार्टी का है, क्या वाकई बहुजनों के साथ धोखा है? आपकी पार्टी भी यही मानती है? आप यही देखिए हमारी पार्टी और हमारे नेता आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी इस जातीय गणना की विसंगतियों के खिलाफ एक धरना भी हम लोगों ने दिया था, बहुत बड़ी रैली निकाली थी, राज्यपाल से हमारे नेता मिले थे, आपको मालूम होना चाहिए। और अब तो केंद्र सरकार जातीय गणना कराने जा रही है, तो आने दीजिए ना, दूध का दूध, पानी का पानी। बहुजनों के साथ धोखा है कि नहीं? नहीं, देखिए आज जो मैं देखा हूँ बिहार में बहुजन समाज हो या कुशवाहा समाज हो, आज भी बिहार में यादव समाज की आबादी के बाद सेकंड में ओबीसी में कुशवाहा समाज है। लेकिन कुशवाहा समाज को कितना दिखाया गया, तोड़ ममोड़ कर दिखाया गया। तो वक्त आने दीजिए, अभी केंद्र द्वारा जातीय गणना कराई जा रही है, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।